राजस्थान की रेत में आज भी एक अधूरी आत्मा भटकती है और आज मैं आपको उसकी सच्ची कहानी सुनाने वाला हूं। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की तपती रेत, जहां दिन में इतिहास चमकता है और रात होते ही कहानियां डर बनकर जिंदा हो जाती हैं। ये कहानी है मूमल और महेंद्रा की, एक ऐसी प्रेम कहानी जो शुरू तो हुई मोहब्बत से, लेकिन खत्म हुई दर्द और एक भयानक गलतफहमी में। गुजरात का हमीर जाडेजा अपनी ससुराल अमरकोट आया हुआ था। उसका विवाह राणा वीसलदे सोढ़ा की पुत्री से हुआ था और राणा का पुत्र महेंद्रा हमीर का हम उम्र था, इसलिए दोनों में खूब बनती थी। साथ खेलना, शिकार करना, हंसी मजाक करना, यही उनकी दिनचर्या थी। एक दिन दोनों शिकार करते करते एक हिरण के पीछे पीछे बहुत दूर निकल गए और लोद्रवा राज्य की काक नदी के किनारे पहुंच गए। हिरण ने अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। दोनों ठहर गए और सोचा कि जब उसने जल में शरण ले ही ली है तो अब उसे मारना ठीक नहीं, और उन्होंने शिकार छोड़ दिया। तभी उनकी नजर नदी के उस पार पड़ी, जहां एक बेहद सुंदर बाग और उसके बीच एक झरोखेदार 2 मंजिला मीड़ी खड़ी थी। इतनी वीरानी में इतना खूबसूरत स्थान देखकर दोनों हैरान रह गए, जैसे किसी रेगिस्तान में अचानक कोई नखलिस्तान मिल गया हो। दोनों ने अपने घोड़े नदी में उतारे और उस पार पहुंच गए। उनकी आवाज सुनकर मीड़ी में बैठी मूमल ने झरोखे से नीचे झांका तो उसने 2 जवान, लंबे बालों वाले, चौड़ी छाती और शाही अंदाज वाले युवकों को देखा। मूमल ने तुरंत अपनी दासी को बुलाकर आदेश दिया कि इन सरदारों की अच्छी खातिरदारी की जाए, क्योंकि ये किसी अच्छे घर के लगते हैं और शायद रास्ता भटक गए हैं। दोनों का स्वागत हुआ, उन्हें भोजन कराया गया। थोड़ी देर बाद मूमल की सहेली आई और उसने अपना परिचय देते हुए बताया कि ये स्थान जग प्रसिद्ध मूमल का है, जिसकी सुंदरता और गुणों की चर्चा पूरे माड़ देश में होती है। ये सुनकर दोनों के मन में मूमल से मिलने की उत्सुकता और बढ़ गई। कुछ देर बाद संदेश आया कि दोनों में से एक को मूमल ने बुलाया है। पहले हमीर गया, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचा उसने देखा कि सामने एक शेर बैठा है और दूसरी ओर एक विशाल अजगर रास्ता रोके हुए है। ये देखकर उसका दिल दहल गया और उसने सोचा कि मूमल कोई मायावी स्त्री है जो पुरुषों को फंसाकर मार देती होगी, इसलिए वो तुरंत वापस लौट आया। अब बारी थी महेंद्रा की। वो निडर होकर आगे बढ़ा, उसने भाला उठाया और वार किया। शेर गिर पड़ा और उसके अंदर से भूसा निकल आया। महेंद्रा मुस्कुराया और समझ गया कि ये एक परीक्षा है। फिर उसने अजगर पर वार किया और वो भी नकली निकला। आगे बढ़ते हुए उसने पानी जैसा दिखने वाला फर्श देखा, लेकिन भाले से जांचते ही उसे समझ आ गया कि वो कांच है। सारी परीक्षाएं पार करके जब वो ऊपर पहुंचा तो मूमल उसके सामने खड़ी थी। उसे देखते ही महेंद्रा ठिठक गया। मूमल का रूप ऐसा था जैसे अंधेरी रात में बिजली चमक जाए। उसके लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और सोने जैसी काया देखकर महेंद्रा के मुंह से अपने आप निकल पड़ा कि ऐसा रूप न मंदिर में होगा और न किसी महल में। दोनों की नजरें मिलीं और फिर हटने का नाम ही नहीं लिया। बातचीत शुरू हुई और कब दोनों एक दूसरे को दिल बैठे उन्हें खुद पता नहीं चला। सुबह हुई, महेंद्रा को लौटना पड़ा, लेकिन जाते जाते उसने वादा किया कि वो फिर आएगा। और फिर हर रात वो अपने ऊंट चीतल पर सवार होकर लोद्रवा पहुंचता, मूमल से मिलता और सुबह से पहले वापस लौट जाता। महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक दिन उसकी पत्नियों को शक हो गया और उन्होंने चीतल के पैर तोड़वा दिए। अब महेंद्रा निकला दूसरी ऊंटनी टोरड़ी पर, लेकिन रास्ता भटक गया और देर से पहुंचा। जब वो मूमल के कक्ष में पहुंचा तो उसने देखा कि मूमल किसी पुरुष के साथ सो रही है। उसका दिल टूट गया। उसे नहीं पता था कि वो पुरुष कोई और नहीं, मूमल की बहन सूमल थी, जो खेल खेल में पुरुषों के कपड़े पहनकर सो गई थी। लेकिन महेंद्रा ने सच्चाई जाने बिना इसे धोखा समझ लिया और बिना कुछ कहे वापस लौट गया। मूमल इंतजार करती रही। उसने संदेश भेजे, चिट्ठियां लिखीं, लेकिन सब रास्ते में ही रोक दी गईं। आखिर उसने एक गायक को भेजा, लेकिन तब भी महेंद्रा का दिल नहीं पसीजा। जब मूमल को सच्चाई का अंदाजा हुआ, वो खुद अमरकोट जाने को तैयार हो गई। उधर महेंद्रा को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन एक आखिरी परीक्षा लेने की ठानी और झूठी खबर भिजवाई कि उसे सांप ने डस लिया
और उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही मूमल ने यह सुना, वो जमीन पर गिर पड़ी और उसी क्षण उसके प्राण निकल गए। जब महिंद्रा को मूमल की मौत की खबर मिली, वो पागल हो गया। सारी उम्र बस एक ही शब्द, हाय म्हारी प्यारी मूमल। और अंत में उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। लोद्रवा के उस महल में रात के सन्नाटे में कभी कभी एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। लोग कहते हैं वो मूमल है जो आज भी अपने महेंद्र का इंतजार कर रही है। तो ये थी मूमल की अधूरी और खौफनाक कहानी। आपका क्या मानना है? ये सिर्फ एक कहानी थी या एक सच्चाई जो अब भी कहीं छुपी हुई है? कमेंट में जरूर बताना। और याद रखना, हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती। कुछ कहानियां हमारे आसपास ही सांस ले रही होती हैं। ऐसी ही और डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।